हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलवेज राइस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में, जुडिशियल रिव्यू के बारे में एंड जुडिशियल ओवररीच के बारे में। ये जो तीनों टर्म्स हैं जिनमें आप सभी को कंफ्यूजन हो रही थी जब बच्चों ने पूछा था, तो उस टाइम पे हमने आपको बताया था कि हम जो है इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो टुडे इज द टाइम। साथ ही साथ ये ना कि आपके केवल सिलेबस में है, बल्कि जो बच्चे कोई आंसर राइटिंग कर रहे हैं या फिर उनके मास्टर्स का एग्जाम है, उसमें भी ये जो है इन सारे पॉइंट्स को लेकर दे कैन मेक देयर नोट्स और उसके बाद से इसको लिख सकते हैं। दिस विल बी ट्रीटेड एज अ वेरी गुड आंसर। सो फॉर आंसर राइटिंग ऑल्सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और कोई भी डाउट आता है तो आप या तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी का जो है अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो फी हाइक होने वाली है 25 दिसंबर से। तो अगर आपको करना है तो आप कोशिश करिए कि प्लस सब्सक्रिप्शन जो है आप 25 दिसंबर से पहले ले लें। ये आपके टीचर रहेंगे। और अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं या फिर नए यूजर हैं तो आप साकरीन NTA ये कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड प्लीज डू यूज दिस कोड। अगर आप बाद में भी लेते हैं तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। बट आइए अब हम डिस्कस करते हैं जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। तो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट जो है हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि क्या होता है, बट जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट नहीं देखा है तो हम उनके लिए फिर से बताएंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो किस आर्टिकल में आता है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है वो उन्होंने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 372(1) है, वो जो है बोलता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन के लिए भी जुडिशियल रिव्यू वैलिड है। सो दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आर्टिकल 13 जो है वो डिक्लेयर करता है कि अगर कोई भी ऐसा लॉ बन रहा है जो कि आपके फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 13 जो है वो पावर देता है जुडिशरी को कि वो जो है किसी भी ऐसे लॉ को क्या कर सकते हैं, वॉइड कर सकते हैं, यानी उसको नल कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू बेसिकली क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन यानी कि अगर कोई भी लॉ बन रहा है तो वो लॉ जो है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, इस चीज को देखना। टू वैलिडेट द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। ओके, exact word will be to validate the constitutionality of the law is known as judicial review। यानी बेसिकली क्या है कि अगर कोई भी लॉ बन रहा है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है वो लॉ, उस चीज को चेक करना जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। ठीक है, एंड जुडिशियल रिव्यू इज इटसेल्फ इज द बेसिस फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म। क्यों और कैसे, हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे अभी। अगर आप वॉल स्ट्रीट जर्नल को उठा के देखेंगे तो उसमें कुछ ऑथर्स का कहना है कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो टर्म कॉइन किया गया था बहुत पहले, जो क्रिटिक्स ऑफ जजेस थे, जो लोग रूलिंग अपने बिलीफ और अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से करते हैं रादर देन ऑन द लॉ एज रिटन। यानी जो रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जो ये नहीं बताते हैं कि हाँ अगर ये लॉ है उस अकॉर्डिंग से जजमेंट नहीं देते हैं, बल्कि अपने बिलीफ अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से जजमेंट देते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? जुडिशियल एक्टिविज्म। अब जो है अगर आप मेनका गांधी का केस देखेंगे तो यहाँ से हमारे जुडिशरी ने भी एक तरीके से रूल ऑफ लॉ के को छोड़ा था और उन्होंने स्टार्टेड गिविंग जजमेंट व्हाट दे यूज्ड टू फिल। अब उसके लिए एक टर्म है, वो टर्म आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। आपके लिए एक हिंट है कि रूल ऑफ लॉ इंडिया में फॉलो किया जाता है, लेकिन जो दूसरा टर्म है वो जो है आपका यूएसए में फॉलो किया जाता है बाय देयर जुडिशरी। तो आपको वो टर्म कमेंट करना है, बहुत बार हमने आपको बताया है। नाउ व्हाट इज एक्टिविज्म? एक्टिविज्म जो है, अगर आप सिंपल फॉर्म ऑफ, अगर आप केमिस्ट्री जानते हैं, थोड़ी बहुत नहीं भी जानते हैं, तो सिंपल उस फॉर्मूले से हम लोग समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ठीक है, अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, अब घूम रहे हैं तो क्या होगा, उनको एनर्जी मिलेगी। तो वो अपनी एनर्जी जो उनको मिलती है
तो उनके पास ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, तो वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में जंप कर जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जब इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, फिर चाहे वो जुडिशरी हुई या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन हुआ, अगर वो अपने काम को छोड़ के, अगर उसके पास जो पावर है, एनर्जी हाँ क्या होगी, पावर होगी, वो उसके पास जो पावर है वो उसको छोड़ के, अपने काम को छोड़ के वो दूसरों के जो काम है उसमें इंटरफेयर करने लगे या उस काम को करने लगे, तो वो क्या हो गई, आपकी जुडिशियल एक्टिविज्म हो गई। यानी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तो जो पावर है, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी लिमिट में जो पावर है, उसमें तो जो है वो काम कर ही रही है, लेकिन वो दूसरों के कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट को अगर उसने ब्रीच कर दिया तो दैट इज नोन एज एक्टिविज्म। ठीक है, इसीलिए जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब हुआ कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को काम कर रही है, उससे ज्यादा भी वो क्या कर रही है, दूसरों के कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट में इंटरफेयर कर रही है। अब इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल हो जाएगा कि सपोज जुडिशरी का काम है लॉ को रिव्यू करना, जुडिशियल रिव्यू ने उसको मतलब आर्टिकल 13 में ये पावर दी गई है जैसा कि हमने बताया, लेकिन उस जुडिशरी का काम ये थोड़ी ना है कि वो रूल को मेक भी करे, मतलब रूल बनाना जुडिशरी का काम नहीं है, लेकिन इसका एक जुडिशियल एक्टिविज्म का जो है आप सीधे सीधे एग्जांपल देख सकते हैं, विशाखा गाइडलाइंस। पहले क्या था कि जो हेरेसमेंट होती थी विमेन की एट वर्क प्लेस, उसके लिए कोई भी लॉ नहीं था, और जब केस आया तो वहां पर जुडिशरी ने विशाखा गाइडलाइंस दिए। उस विशाखा गाइडलाइंस को अभी तक जो है फॉलो किया जा रहा था, अब जाके उस पे लॉ आया है। तो नाउ यू कैन सी कि किस तरीके से जुडिशरी ने उसके लिए भी एक लॉ बना दिया, एक मैंडेट बना दिया कि आपको इस हिसाब से करना है। तो वो जो लॉ बनाया, ठीक है, वो आपका एग्जाम्पल हो गया जुडिशियल एक्टिविज्म का। क्या एक्टिविज्म केवल जुडिशरी तक लिमिटेड रहता है? नो, इट इज नॉट लिमिटेड टू जुडिशरी। ये कोई भी हो सकता है, लेजिस्लेचर हुआ, एग्जीक्यूटिव हुआ, इलेक्शन कमीशन हुआ, क्या हुए, मतलब सपोज कि अगर जो लेजिस्लेचर है उसका काम है बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, रूल को इम्प्लीमेंट करना, लेकिन अगर लेजिस्लेचर जो है ना केवल लॉ को बना रही है बल्कि वो डिक्टेट भी कर रही है, वो बोल रही है कि नहीं दिस लॉ इज परफेक्ट, ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रहा है, सो दैट बिकम्स योर लेजिस्लेचर एक्टिविज्म। तो इसी तरीके से सबके अपने अपने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, अगर वो अपना काम छोड़ के दूसरों के काम में इंटरफेयर करे तो दैट इज नोन एज एक्टिविज्म। अब जो है जुडिशियल एक्टिविज्म का जो बेसिस है वो किसने प्रोवाइड किया? तो जुडिशियल रिव्यू जो है ना, दैट इज एक्सपेक्टेड फंक्शन ऑफ जुडिशरी। अगर वो जो है अपने फंक्शंस को नहीं रिव्यू कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे? पैसिविज्म बोलेंगे। ठीक है, सपोज कि अगर जुडिशरी के पास लॉ है, उसको देखना है, वो बोल रही है नहीं भाई हम नहीं देखेंगे, हम अपना रिव्यू नहीं परफॉर्म करेंगे, दैट इज पैसिविज्म। लेकिन अगर जुडिशियल जो रिव्यू है वो लॉ को देख रही है, वो गलत हो रही है और सही लॉ नहीं आ रहा है, वहां पर वो ऑब्वियसली इंटरफेयर करेगी। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक तरीके से बेसिस प्रोवाइड करता है आपकी जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए। ठीक है, तो एक तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को कहीं ना कहीं पता था कि देयर विल बी अ टाइम जब पॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसी होंगी या फिर कभी कुछ ऐसा तनाव आएगा जब लेजिस्लेचर जो है वो काम नहीं कर पाएगी। ऐसे में उन्होंने जुडिशरी को पावर दी कि इफ something is not going right, you have the power to make it right. So constitutional makers were knowing कि yes जुडिशरी के पास ऐसी पावर होनी चाहिए, एंड इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 13 का पावर दिया, एंड दैट्स हाउ दे हैव प्रोवाइडेड फॉर द बेसिस फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म। ओके, अकॉर्डिंग टू जिया मोदी, अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू जिया मोदी, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हैज प्लेड द रोल in protection of democracy in the country, in checking the overreach by executive. Otherwise India would have gone into the path of other third world countries where democracy collapsed and executive has established dictatorship. Why this thing is there? They are Jia Modi is actually promoting जुडिशियल एक्टिविज्म। वो बोल रहे हैं कि देखो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं जहां पर जुडिशरी ने जो है अपनी एक्टिविज्म के थ्रू क्या किया है, एक एग्जाम्पल सेट किया है कि यस जुडिशियल एक्टिविज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है आपका बेसिक स्ट्रक्चर का देना। केशवानंद भारती केस में उन्होंने क्या बोला कि ये फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आप किसी भी कीमत पर उसको हटा नहीं सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं। तो एक
उस टाइम पे जुडिशियल क्राइसिस चल रही थी, उस टाइम पे एग्जीक्यूटिव ने हर जगह इमरजेंसी सिचुएशन लगा दिए थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स है दे आर गोइंग टू बी वीकेंड, उनको छीन लिया जाएगा। तो ऐसे में जो है जुडिशरी कम्स एंड उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर बोला कि फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर, और एक तरीके से अपने जुडिशियल एक्टिविज्म को उन्होंने क्या किया, साबित किया। अब दूसरा है एज अ प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आर्टिकल 21 इन हेबियस कॉर्पस केस सुप्रीम वाज नोन एज द डार्केस्ट आवर ऑफ द इंडियन जुडिशरी, जो अभी हमने बताया कि हेबियस कॉर्पस केस था इंडियन जुडिशरी में, तो उन्होंने मतलब बोला था कि नहीं, राइट टू प्राइवेसी कुछ नहीं है, एंड उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बट व्हाट हैपेंड, जुडिशरी जो है वो एक तरीके से एक्टिव रोल प्ले करने लगी। उन्होंने पीआईएल को दिया, पीआईएल किसने दिया था ये भी हमने आपको बताया था, भगवती जी ने दे ही मतलब उन्होंने जो है इंस्टीट्यूट किया था द कंसेप्ट ऑफ पीआईएल, और जुडिशरी ने भी माना था कि यस पीआईएल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो पीआईएल है ये एक तरीके से जुडिशियल एक्टिविज्म की पहचान बन गए, क्योंकि अगर किसी भी तरीके का ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, आप अगर डायरेक्टली उससे इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, देन ऑल्सो यू कैन फाइल अ पीआईएल, एंड उसके बाद से जो है जुडिशरी उस केस को लेगी। तो एक तरीके से सुओ मोटो केस को लेने लगी, और ये जो है बेसिस हो गया आपका जुडिशियल एक्टिविज्म का एज अ प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है और जुडिशियल ओवर रीच क्या होता है, ठीक है। तो एक्टिविज्म, लोग बोलते हैं कि यस सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल एक्टिविज्म होना चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी है, और एक तरीके से इसको बहुत ही पॉजिटिवली भी लिया जाता है, और हमारी हिस्ट्री भी ऐसी रही है कि जुडिशरी ने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया। जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू उन्होंने ऐसे कंसेप्ट दिए जो कि अगर उस टाइम पे वो नहीं देती या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स को नहीं प्रोटेक्ट करती, तो उस टाइम पे एक तरीके से एग्जीक्यूटिव का ही पावर रहता, तो एक तरीके से वो लेजिटिमेसी है। तो हम अगर आपसे कोई पूछे कि डिफरेंस क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच का, तो इसका सीधे सीधे एक आप बोल सकते हैं कि अगर लेजिटिमेसी है किसी डिसीजन की तो वो एक्टिविज्म है, अगर वो लेजिटिमेसी नहीं है यानी अगर लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्होंने कुछ दिया वो गलत है, तो वो हो जाता है आपका ओवररीच। तो बस सीधे सीधे है कि अगर कंसेंट है तो एक्टिविज्म है, अगर कंसेंट नहीं है तो लोगों को लगता है कि ओवर स्टेप कर दिया है, और फिर वो क्या हो जाता है आपका जुडिशियल ओवर रीच हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जुडिशरी ने सीधे सीधे आपको डायरेक्शन दे दिया कि भाई आप इम्प्लीमेंट करिए इंटर स्टेट रिवर लिंकिंग को, तो ये क्या हो जाएगा, जुडिशियल ओवररीच माना जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली जो इंटर वाटर डिस्प्यूट्स हैं, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हैं, या फिर कुछ ऐसी समस्याएं, यहाँ पे जुडिशरी का रोल नहीं है, वहाँ पे सीधे सीधे बोला गया भाई कि वो काम लेजिस्लेचर का है, क्योंकि इस तरीके से क्या हो जाएगा, जो काम लेजिस्लेचर का है अगर वो जुडिशरी कर रही है तो फिर एक तरीके से जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो अपनी पावर खुद दे रहे हैं, वो एक तरीके से वो बॉल जो है कहाँ दे देंगे, जुडिशरी को दे देंगे। तो यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है वो तो गलत होगा ही नहीं, और लोग क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप सही और गलत मतलब अगर आप मान भी रहे हैं तो आप उसको ठुकरा नहीं सकते। तो जो काम लेजिस्लेचर का है वो लेजिस्लेचर का होना चाहिए, जो काम जुडिशरी का है वो जुडिशरी का होना चाहिए। कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां जुडिशियल एक्टिविज्म जरूरी है, लेकिन जो काम लेजिस्लेटिव पावर्स के थ्रू हो सकता है, सो दैट शुड बी डन बाय लेजिस्लेटिव पावर्स ओनली। ओके, सो दैट इज जुडिशियल ओवररीच। अब जब किसी को पावर मिल जाती है तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा क्या हो जाता है, ईगो आ जाता है, या फिर उस पावर को यूज करने को जो है उन लोग को चाहिए। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको बोलते हैं जुडिशियल हाई हेडेडनेस। तो जब जुडिशरी मतलब 99th एक्ट आया था, जुडिशियल अमेंडमेंट एक्ट, तो एनजेएसी जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर जुडिशरी ने क्या कर दिया था, अब उसको बोल दिया था कि नहीं ये जो है हमारे पावर्स को कर्टेल कर रही है, तो हम जो है इसको क्या बोलेंगे, पूरी तरीके से नल एंड वॉइड कर देते हैं। तो वॉज इट हाई हेडेडनेस, ये हमारा आप डिसाइड कर सकते हैं। कुछ स्कॉलर्स ने बोला यस इट वाज हाई हेडेडनेस, बट कुछ स्कॉलर्स ने बोला कि नो इट इज द पावर, बिकॉज
कुछ राइट्स होते हैं जो कि जुडिशरी को प्रोवाइड किए जाते हैं एंड वो राइट्स वो यूज़ करेंगे। तो ऐसा कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि यस इट वाज हाई हेडेडनेस बट नॉट फॉर एवरीवन। अब जुडिशियल एक्टिविज्म के कारण क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 31 एंड आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 372(1). सेकेंड है आपका फंडामेंटल राइट्स, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। थर्ड है आपका पॉलिटिकल कल्चर वेयर देयर इज ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर जजेस, यानी हमारा पॉलिटिकल कल्चर ऐसा है जहाँ पर हम जजेस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। हमें लगता है कि अगर कहीं कुछ भी गलत हो रहा है तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आएगी, जजेस आएंगे एंड दे विल गिव द राइट डिसीजन। फिर है ओवर रीच बाई अदर ब्रांचेस, यानी अगर लेजिस्लेचर का जो फंक्शन है वो खुद नहीं परफॉर्म कर रही है या फिर वो किसी और के मैटर में इंटरफेयर कर रही है तो ऑब्वियसली वहाँ पे जुडिशरी आएगी। फिर है आपका एक्टिव सिविल सोसाइटी, अगर कोई भी ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पर वो PIL डाल देते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि ओ दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग और इस लॉ से क्या हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम होगी। तो वो जो होती है सिविल सोसाइटी जो एक्टिव हो रही है तो कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर करा रही है और उससे भी जो है आपका जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए दरवाजे खुल रहे हैं। एंड लास्ट बट करप्शन, ठीक है, करप्शन जहाँ भी रहेगा वहाँ पर कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसे सही करना है, तो फिर जो है यहाँ पर आपकी जुडिशरी का जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट वे है। ऐसे बहुत सारे वेज हो सकते हैं और वो जो है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। रीजंस इंडिया में क्या है, ये तो नॉर्मल एक्सेप्टेड रीजंस है, लेकिन इंडिया में क्या है, ठीक है। तो जितने भी ऊपर सारे रीजन हैं वो सबके सब इंडिया में भी एप्लीकेबल हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ रीजन है जैसे कि डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। बहुत सारे अगर पार्लियामेंट में लोग सही से डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, लोगों की सही से सीटिंग नहीं हो रही है और जितना उनको काम करना चाहिए वो उतना काम नहीं कर रहे हैं, जो लॉस होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है। कोएलिशन पॉलिटिक्स में अगर सपोज दो गवर्नमेंट्स ने मिलके बनाई है तो बहुत सारे ऐसे मैटर्स होंगे जहाँ पर वो लोग डिसएग्री करेंगे, तो वो कोएलिशन पॉलिटिक्स के चक्कर में वो लोग सही तरीके से लॉज को बना ही नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर फिर जुडिशियल एक्टिविज्म आ जाता है। थर्ड, ग्लोबलाइजेशन कैसे कि यूएसए या फिर अदर कंट्रीज किस तरीके से जो है वहाँ के जो जजेस हैं वो किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं किसी भी कल्चर को, किस तरीके से वो लुकआउट है उनका, उससे भी जो है हमारी जुडिशरी अफेक्टेड हुई है। उससे जुडिशरी को पता चल रहा है कि या वी नीड टू फॉलो सम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सपोज ह्यूमन राइट वायलेशन का केस अगर यूएसए में हो रहा है या फिर इंग्लैंड में हो रहा है या फिर किसी भी अदर कंट्रीज में जा रहा है तो वो लोग किस हिसाब से जजमेंट दे रहे हैं, तो उस जजमेंट को देखते हुए भी हमारी जुडिशरी कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करती है। तो दैट इज ऑल्सो जुडिशियल एक्टिविज्म। प्रेफरेंस बाय जजेस एंड इंडियन पब्लिक अप्रिशिएटिंग, अगर जुडिशरी ने कुछ दे दिया कि भाई इसको ऐसे करना चाहिए तो यहाँ पर सारी पब्लिक एकदम पागल हो जाती है कि हाँ जुडिशरी ने सब कुछ सही दिया है, तो ये भी जो है एक जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए रास्ता होते हैं। अब देखिए दो व्यू होते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो कन्वेंशनल व्यू, जिसको आप कंजर्वेटिव व्यू भी बोल सकते हैं, वो क्या बोलते हैं कि इट इज़ नॉट डिसेंट फॉर द जजेस टू मेक लॉज, ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया। वो बोलते हैं कि नहीं, जजेस का काम है भाई लॉज को रिव्यू करना, तो आप रिव्यू ही करिए, आप उसको लॉ बनाइए मत। फॉर्मर जस्टिस बरूचा ने बोला था कि जुडिशरी डज नॉट हैव एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज टू माइक्रो मैनेज एडमिनिस्ट्रेटिव लेवियाथन। मतलब वो बोलते हैं कि भाई लिमिटेड आपके पास नॉलेज है, लिमिटेड आपके पास रिसोर्सेस हैं, तो आप जो है आपके पास मतलब उतनी एक्सपर्टीज नहीं है कि आप हर मैटर में घुस जाइए, तो आप प्लीज जो है आप अपना काम करिए, आप ज़्यादा मत अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट से बाहर मत जाइए। फॉर्मर जस्टिस काटजू ने बोला था कि जुडिशरी को ये बताना चाहिए कि भाई यहाँ पर कोई चीज़ है, लेकिन जुडिशरी को ये नहीं बताना चाहिए कि यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। विशाखा गाइडलाइंस, एज आई टोल्ड यू, वन एग्जाम्पल। सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट है, ये लोग बोलते हैं कि नो देयर, अगर जुडिशरी जो है उसको इन्वेंट भी करना चाहिए, मतलब दे आर काइंड ऑफ लिबरल व्यूज वो देते हैं, और उसमें आपके आते हैं फॉर्मर जस्टिस रीड ऑफ यूएसए। वो बोलते हैं कि हमने इंटरप्रेट किया, अगर हमें कुछ गलत लगा तो वहाँ पर वी कैन इन्वेंट ऑल्सो। तो ये आप देख सकते हैं बेसिकली कि दो तरीके के होते हैं, रेस्ट्रेंट वर्सेज एक्टिविज्म, यानी जो कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका नॉर्मल हो गया,
एक स्कूल ऑफ थॉट, दूसरा हो गया लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये इसको बोलेंगे तो वो एक्टिविज्म हो गया। और जल्दी हम पेड कोर्सेज भी शुरू करेंगे, तो उसका जो भी है रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या फीस होगी हम आपको आगे बताएंगे। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।